बंदर और आम की कहानी। एक समय की बात था। एक जंगल में एक नदी था और उस नदी के किनारे बड़े से एक आम का पेड़ था और उस पेड़ पर एक बंदर रहता था। उसको खाना ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा, ये सोचकर उसी पेड़ को उसने उसका घर बना लिया। लेकिन कुछ दिनों से नदी के उस किनारे पर एक लोमड़ी आकर पानी पीता था और उसी पानी से अपना पेट भरता था। उस बेचारे लोमड़ी को देखकर बंदर बहुत दुखी हुआ और उसको उस लोमड़ी पर सहानुभूति लगा। एक दिन दो आम लेकर नदी के उस किनारे जहाँ लोमड़ी पानी पीता है वहाँ गया। दोस्त, तुम रोज उस पानी पीकर अपने पेट भर रहे हो, उसे देखकर मैं सह नहीं पा रहा हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए आम लाया हूँ। ये आम खाओ, यह बहुत स्वादिष्ट और मीठा है और तुम्हारा पेट भी भर जाएगा। ऐसा कहकर बंदर ने आम लोमड़ी को दिया। मैं रोज मांस के बिना कुछ भी नहीं खा सकता, ये आम मेरा पेट कैसा भरेगा? ऐसा उस लोमड़ी ने कहा। ऐसा स्वादिष्ट और मीठा आम पूरे जंगल में नहीं मिलेगा, एक बार खाओगे तो तुम नहीं छोड़ोगे। बंदर ने लोमड़ी को जबरदस्ती खिलाया और उस लोमड़ी ने आम को खाया। खाने में तो बहुत अच्छा है, अरे बहुत स्वादिष्ट और मीठा भी है। मैं बहुत दूर से सफर करके आ रहा हूँ और बहुत थक चुका हूँ, एक और फल मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा। ऐसा उस लोमड़ी पूछने पर उस बंदर ने खुशी खुशी एक और आम भी उसको दे दिया। उस आम को खाने के बाद उस लोमड़ी ने, ये फल बहुत स्वादिष्ट है, ऐसे फल तुमको रोज खाने के लिए मिल रहा है, तुम बहुत भाग्यवान हो। ऐसा उस बंदर को प्रशंसा दिया। उस दिन से वो दोनों लोमड़ी और बंदर अच्छे दोस्त बन गए और लोमड़ी भी उस दिन से खाने के लिए इधर उधर जाना बंद कर दिया और उन फलों को खाना शुरू किया। अच्छे से अपना पेट भरकर खाना खाकर अपने घर जाता था। यही उसका रोज का काम भी बन गया। एक दिन उसने टोकरी भर आम लेकर एक शेर के पास गया। उस शेर ने कभी भी मांस की बजाय कुछ भी नहीं खाया, लेकिन उस लोमड़ी की बड़े चढ़ाव बातें सुनकर पहली बार बिना मांस के उस आम खाया। कितना स्वादिष्ट खाना है, ये बहुत मीठा है, ऐसे फलों को मैं अपने जीवन में कभी भी नहीं खाया। इस फल को मैं पहली बार खा रहा हूँ, मुझे ही इतना मीठा लग रहा है, तो रोज वो बंदर जो ये फल खा रहा है उसका दिल कितना मीठा होगा। मैं तुम्हारा दोस्त बंदर का दिल खाना चाहता हूँ, उस दिल को लाकर मुझे तोहफा की तरह देना। ऐसा उस लोमड़ी को डराया। एक तरफ बंदर को धोखा नहीं दे सकता, दूसरी तरफ इस शेर को भी ना नहीं कह सकता, कुछ भी तय नहीं कर पाया। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे। उस शेर के बातों से डरकर बंदर को धोखा देने का निर्णय लोमड़ी ले लिया और उसके पास गया। क्या हुआ दोस्त, आजकल इस तरह आना ही बंद कर दिया? क्या उस शेर ने आम को खाया? कैसा लगा उसको? ऐसा बहुत जिज्ञासा से पूछा। उसको बहुत अच्छा लगा, उस आम को खाकर वो बहुत खुश हुआ। उसने तुम्हारे भेजे हुए आम के लिए कृतज्ञता करते हुए तुमको उसके घर में भोजन के लिए बुलाया, इसलिए तुम्हें लेने आया हूँ। लोमड़ी के बातों को मानकर बंदर और लोमड़ी ने शेर के पास जाने के लिए अपना सफर शुरू किया। लेकिन रास्ते में लोमड़ी ने सच बता दी कि शेर ने उस बंदर के दिल को खाने के लिए मांगा था। वो सुनते ही बंदर बहुत घबरा जाता है। एक तरफ शेर, दूसरी तरफ लोमड़ी, दोनों शिकार करके मुझे मार देंगे, ऐसा सोचकर इस समस्या से बचने की तरीका सोचता है। तुरंत ही उस बंदर ने हंसते हुए लोमड़ी को, अरे यार, ये बात मुझे पहले ही बता देता, अभी देखो कितना देर हो गया। क्या हुआ? ऐसा लोमड़ी ने पूछा। वो शेर तो मेरा दिल मांग रहा है, मैं तो अपना दिल मेरा पेट पर लटकाया, अभी क्या करे? ऐसा बंदर ने कहा। ठीक है, हम वापस जाकर उस दिल को लेकर आएंगे। ऐसे मुड़कर दोनों पीछे गए। बंदर का योजना काम कर रहा है सोचकर वो खुश होता है। नदी के पास आते ही बंदर एक झपट से उड़कर अपने पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। लोमड़ी को तो सब चालाक समझते हैं, लेकिन तुमको इतनी आसानी से बुद्धू बना सकता हूँ ये मैं कभी नहीं सोचा था। कोई भी अपना दिल को बाहर निकाल कर लटका सकता है क्या? ऐसे करने से कोई जिंदा रहेगा क्या? ये छोटी सी बात भी तुम्हारे दिमाग में नहीं आया? जब तुम भूखे हो मैंने तुम्हें सहाय किया, लेकिन तुम तो मुझे मारना चाहा। तुम कभी भी तुम्हारा चेहरा मुझे मत दिखाओ, चले जाओ यहाँ से। ऐसे बंदर ने उसको चेतावनी दिया। इस कहानी का नीति ये है कि चतुराई से झूठ बोलकर भी समस्या से बाहर आ सकते हैं। अजनबी जानवर। एक जंगल में एक चींटी रहता था। वह बहुत डरपोक था, कोई भी काम बिना डरे नहीं करता था। रस्सी को देखकर सांप समझ जाता था। एक दिन वह अकेली पहाड़ी के नीचे जाती है।
इतने में जोर की हवा आने पर पहाड़ी के पास से एक बड़ी सी पत्थर चींटी के सामने गिरा। तो बस चींटी पहले से ही तो कायर था, बिना कुछ देखे उसके सामने गिर पड़ा समझकर दौड़ पड़ी। पानी में से जमीन पर उछलती हुई एक मेंढक पूछा कि चींटी चींटी क्यों इतनी तेजी से भाग रही हो? उधर एक बड़ी अजीब जानवर है, मुझसे बड़ी, वो मुझे खाना जाए करके मैं भाग रही हूँ। हाँ फिर तो वो मुझे भी मार देगी। बोलते हुए मेंढक भी उसके साथ भागने लगा। एक खरगोश सामने आकर पूछा, भाग क्यों रहे हो? उधर एक बड़ी अजनबी जानवर है, वो मुझे खा ना जाए करके भाग रही हूँ, बोला मेंढक ने। अच्छा, कहीं वो मुझे भी खाना जाए? बोलते हुए चींटी और मेंढक के साथ खरगोश भी भागने लगा। ऐसे परेशानी में भागते हुए चींटी के साथ मेंढक, खरगोश, हिरन, गधा, हाथी भी साथ आए। अब मुझसे नहीं होगा बाबा, अब मैं नहीं भागूंगा। तब शेर उनके सामने आकर पूछा, क्या हुआ, क्यों ऐसे डर कर भाग रहे हो? तो हाथी बेदम होकर बोला, महाराज, वो हमारे जंगल में एक बड़ी अजनबी जानवर आया, वह हमें मारने के लिए पीछे पड़ा था, प्राणों को बचाने के लिए भाग रहे हैं। अजनबी जानवर? वो कैसे? शेर ने कहा। उस जानवर को उसने नहीं, गधे ने देखा। बोलते हुए गधे की तरफ इशारा किया। उसके बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता, हिरन पूरा जानती है। ऐसे हिरन ने खरगोश को और खरगोश ने मेंढक, मेंढक ने चींटी की तरफ इशारा किया। फिर चींटी वह अजनबी जानवर को दिखाने सबको पहाड़ी के नीचे ले जाती है। चींटी दिखाने वाली जगह पर कोई अजनबी जानवर था ही नहीं, बल्कि एक बड़ा सा पत्थर था। अरे, इस पत्थर को देखकर मैं पता नहीं क्या क्या सोचते हुए खामखा डर गई। तो उस चींटी पर बाकी सबको बहुत गुस्सा आया। गुस्सा होने से पहले बिना सच जाने उसके बातों पर यकीन करके भागना उनकी गलती है, समझ गए सब। अगर मैं सामने नहीं आता तो पता नहीं इस जंगल कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि बिना सच्चाई जाने कोई भी कदम हमें नहीं उठाना चाहिए। कौवे की दोस्ती से हुआ हिरन का नुकसान। एक जंगल में एक भोला भाला हिरन रहा करता था। जब उसे पानी पीना होता तो वो तालाब की ओर जाता था। हर बार की तरह हिरन एक दिन जब पानी पीने तालाब पहुंचा, वहाँ कुछ कौवे आए और उन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। वो अच्छे से घुल मिलकर बात करने लगे। एक दिन उस भोले हिरन को खरगोश ने आकर कुछ कहा। हिरन भाई, तुम इन कौवों से दोस्ती मत करो। जितना इनका शरीर काला है ना, इनका दिल भी उतना ही काला है। पहले भी ऐसे ही दोस्ती करके बहुत सारे जानवरों से इन्होंने विश्वासघात किया है। ये तो सच है कि सच हमेशा कड़वा ही होता है। हिरन ने उसकी बात नहीं मानी और वो रोज उन कौवों से मिलता रहा और उनकी बातों में आ गया। एक दिन कौवे कहीं जा रहे थे तो उन्होंने हिरन को भी अपने साथ आने के लिए आमंत्रित किया। हिरन बिना कुछ सोचे समझे उनके पीछे पीछे निकल गया। वो कौवे पास के खेत में दाना चुगने जा रहे थे। खेत की सारी फसल को कौवे नष्ट कर रहे थे। हिरन को ये बात अच्छी नहीं लगी। दोस्तों, ये जो तुम कर रहे हो गलत है। किसान ने कितनी मेहनत की होगी इस फसल को उगाने के लिए, इसे बर्बाद मत करो। किसान फसल उगाता ही है, आधा उसके लिए और आधा हमारे लिए। इसमें कुछ गलत नहीं है। आओ तुम भी थोड़ा सा खा लो। कौवों ने हिरन की बात नहीं मानी। अचानक उसकी नजर उसकी ओर आते किसान पर पड़ी। आकाश में उड़ने वाले कौवों ने भी उसे देख लिया था और वो तुरंत उड़ गए। ओहो, तो इतने दिनों से तुम मेरी फसल को खा रहे थे। रुको, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ।
लकड़ी लेकर वो हिरन को बहुत जोर जोर से मारने लगा। हिरन बेचारा बहुत विनती कर रहा था। किसान अपनी फसल के नुकसान पर बहुत निराश था और उसे हिरन पर गुस्सा आ रहा था। वो उसे बहुत देर तक बिना रुके मारने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुरे लोगों के साथ अगर रहोगे तो वो तो बच जाएंगे पर तुम फंस जाओगे।